नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है हल्का मुलाना जिला अम्बाला में। आज हम गांव साहा की बात कर रहे हैं, जो एक अपने आप में ब्लॉक भी है साहा। और हम जानते हैं युवा कर्मठ ईमानदार नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बड़ी अच्छी समाज सेवा करते हैं। आज वो सरपंच के भावी उम्मीदवार हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छी कार्य कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि वो अपने गांव में जो सरपंची का उन्होंने लड़ने का मन बनाया है, सरपंची का चुनाव में तैयारी कर रहे हैं बढ़िया। और जानते हैं उनसे कि वो सरपंची करने का उनका क्या। हाँ जी, आपका नाम और आप कब से राजनीति में हो? मेरा नाम कुंवरदीप लखीवाड़, गांव साहा से। असल में मेरा क्षेत्र राजनीति रहा नहीं कभी भी। मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 2011 से कॉलेज के समय से हम संगठन में काम कर रहे थे। तो 2014 में हमने रजिस्टर्ड करवाया और संगठन से मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हमने एक शुरुआत की और सामाजिक कार्यों में लगातार भाग लेते रहे हैं संगठन के साथ मिलकर। तो शुरू से तो मेरा क्षेत्र सामाजिक ही रहा है। देखिए, साहा गांव को अगर देखें तो साहा गांव एक केंद्र बिंदु है, इस क्षेत्र का ब्लॉक भी है। और जो साहा गांव में तहसील, अनाज मंडी, पुलिस थाना, लगभग 4 नेशनल हाईवे, इंडस्ट्रियल एरिया, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब सुविधाएं हमारे साहा गांव में है। लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाओं से हमारा साहा गांव वंचित रहा है। मैं इसमें किसी का विरोध या किसी का कसूर तो नहीं निकालूंगा कि सबने अपने हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से काम किया है अतीत में। लेकिन भविष्य में अगर देखा जाए तो साहा गांव में निकासी की समस्या और इसके बारे में लगातार बातें होती रही हैं। लेकिन हमारे पास इसके लिए एक उपयुक्त प्लान है जिसके तहत साहा गांव की निकासी के लिए हम कार्य करेंगे। और कॉलोनियों में, जो साहा में आसपास की कॉलोनियों हैं या माजरी हैं, इनमें बहुत समस्याएं हैं। जो तालाबों की सफाई वगैरह, तालाबों को साफ करने की जो समस्या है, क्योंकि निकासी वहीं से, सबसे मेन समस्या निकासी वहीं से उत्पन्न होती है। तो ये साहा गांव की बहुत सी समस्याएं हैं छोटी छोटी, जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे या सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें उचित कदम भी उठाने पड़ेंगे। और हमारे संगठन के अंतर्गत, हमारे संगठन के तहत इस तरह के कार्यक्रम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम हम करते आए हैं। आपके गांव में बेटियों की संख्या कम है, ज्यादा है पहले से? नहीं, हमारे गांव में बेटियों की संख्या अनुपात में बहुत अच्छा एक सुधार है। और जो नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशे के बारे में देखिए, हमारे संगठन का एक नियम है, जो हमारे संगठन से जो व्यक्ति एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, सदस्य तो बहुत है, लेकिन जो मेन एक सदस्यता ग्रहण होती है, वो उसकी पहली शर्त यही है कि नशा ना करता हो और बाकी छवि भी ठीक हो। तो हमारे संगठन में तो ये नशा तो मेन एक मुद्दा है। हम संगठन से ही, सामाजिक क्षेत्र से ही नशे के खिलाफ काम करते आए हैं और करते रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। एक सरकार नहीं रोक पाई, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। नशे के लिए युवाओं को ही काम करना होगा, क्योंकि नशे की गिरफ्त में युवा ही है। और युवा, अगर एक युवा को समझाता है तो जल्दी समझ में आए। भगत भी है और षड्यंत्र भी है, लेकिन हमारे साहा की पुलिस इस समय अच्छा कार्य कर रही है नशे के खिलाफ। और हम भी लगातार संगठन के तहत ये मुहिम छेड़ के रखे हुए हैं नशे के खिलाफ। और जो रही बात नशा लेके आने की या नशे के गांव में आने की, तो उस पे बीपीएल परिवार कितने हैं जो पात्र हैं, जन्मन हैं, और जो पात्र नहीं हैं ऐसे कितने हैं जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पात्र है या नहीं है, इस पे अगर अभी बात मैं करूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से घर घर जाकर और पर्सनली तौर पे एक
मिलकर गांव का सर्वे करके ही बीपीएल कार्ड का सर्वे होना चाहिए और बीपीएल कार्ड असली पात्र को मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। और गांव में मेरे हिसाब से लगभग 400 से ज्यादा बीपीएल राशन कार्ड अभी भी बन सकते हैं, क्योंकि मेरे गांव में गरीबों की, पिछड़ों की संख्या बहुत इसका कारण क्या रहा? वो वंचित कैसे रहे, किस प्रकार वंचित रह पाए? वंचित, अगर मतलब मैं इसमें वही दोबारा दोहराना चाहूंगा कि मैं इसमें कोई कसूर किसी का निकालना नहीं चाहता, लेकिन आप अगला सवाल कर रहे हैं आपसे कि कृषि अध्यादेश हैं जो 3 अध्यादेश पास हुए हैं, ये किसानों के हक में है या किसानों से बरखिलाफ है? इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इसे एडिट कर दें। किसानों के बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ये एडिट कर दें। अच्छा, किसानों के बारे में, किसानों के बारे में, गांव के किसानों के बारे में आपका क्या एजेंडा है? ये नहीं, जैसे गांव किसानों के हक में है ये 3 अध्यादेश या नहीं? ये थोड़ा देखिए, गांव में एक सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से जिस पे मैं काम कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ वो है महिला सशक्तिकरण और युवाओं को जागरूक करना और पूरे के पूरे साहा गांव को एक साथ लेकर चलना। अगर हम एक साथ चलेंगे, मेरे साथ हर व्यक्ति, गांव का, घर का हर एक व्यक्ति होगा, तो मेरे साथ क्या, या कोई गांव का अन्य प्रतिनिधि भी चुना जाता है, उसके साथ गांव का हर व्यक्ति, और उसे भी चाहिए कि गांव के हर व्यक्ति को अपने योगदान मिले और समस्याओं पे काम करे। जैसे निकासी की समस्या है, योजनाओं का अगर मैं बात करूं तो मेरे गांव में अभी तक पूरी तरह से कोई भी योजना लागू नहीं हो पाई। उसका कारण रहा कि इस पे काम नहीं किया गया। इसका कारण ये रहा कि इस पे लोगों को जागरूक करने का काम नहीं हुआ। मेरा गांव बहुत बड़ा है, फैला हुआ गांव है, काफी एरिया में गांव फैला हुआ है, तो इसके लिए टीम वर्क की जरूरत है, एक संगठन की जरूरत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने गांव की जनता को, मेरे गांव के लोगों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, युवा भाइयों को और मेरी महिलाओं को, मातृशक्ति को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी भी लालच में या किसी भी एक जातिवाद के या धार्मिक मुद्दे पर ना भटकिए। और बेशक मैं अपनी बात नहीं करूंगा, किसी को भी चुनिए, एक उसकी विचारधारा, उसकी सोच को आगे रखते हुए, उसके एजेंडे को, वो भविष्य में आपके लिए क्या कर रहा है, इसलिए अपने गांव को इस नजरिए से देखते हुए अपने गांव के प्रतिनिधि को आप चुनिए। आपके गांव का प्रतिनिधि ही आपकी बात ऊपर तक या सरकार तक या आपके जहां भी सरकारी कोई दफ्तर है या ऑफिस है वहां तक आपके गांव का प्रतिनिधि ही उस बात को पहुंचा पाएगा। आपके जो विधायक हैं, विधायक का कितना रोल रहा आपके गांव में विकास कार्यों का? आपके गांव में जो विकास कार्य हुए हैं, विधायक कितनी बार आपके गांव में आपने डोर टू डोर आकर सर्वे करते हैं कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है या आई नहीं है अभी तक? देखिए, विधायक जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे मुलाना के वरुण चौधरी विधायक हैं और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के हैं, लेकिन उनकी सरकार अभी सत्ता में नहीं है, तो वो विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क पड़ता है हल्के में। तो अच्छे व्यक्ति हैं और हरियाणा सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी खिताब दिया है। तो देखिए, ये सत्ता और विपक्ष का मामला है, आपस में कोई ना कहीं फर्क पड़ता है। इसके आसपास कुछ गलत होता है, हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट।